हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SAS कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स या जिसे हम SAS क्राइटेरिया के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या कहता है। ये कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of other triangle। इसका मतलब ये है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनमें से एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के बराबर हो तो। ठीक है, तो इसको देखते हैं किस तरीके से इसे हम प्रूव करेंगे कि अगर ऐसे दो ट्रायंगल दिए जाए जिनकी दो साइड उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड उनके बीच के एंगल के बराबर हो तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास हमने इसको पढ़ करके दो डायग्राम दो फिगर बनाए हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं। एक का नाम है ट्रायंगल ABC, एक है हमारा ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल DEF। हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC की साइड AB ट्रायंगल DEF की साइड DE के इक्वल है और ये जो दूसरी साइड AC है वो इक्वल है इस ट्रायंगल के DF साइड के और इनके और ये एंगल जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है। तो इसमें ट्रायंगल ABC की दो साइड और उनके बीच का एंगल ट्रायंगल DEF की दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर है। तो हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए इसको हम किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ करके हमने निकाल लिया गिवन में क्या है हमारे पास। गिवन में है हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो यहां पर लिखते हैं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। दो ट्रायंगल हैं और उसमें क्या है इन विच जिसके अंदर हमें दिया गया है AB इज इक्वल टू DE। हम यहां पे लिखेंगे इन विच AB इज इक्वल टू DE और क्या दिया हुआ है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और क्या दिया हुआ है और हमें दिया हुआ AC इज इक्वल टू DF। AC इज इक्वल टू DF। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है क्या ये दोनों जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस ऐसे फिगर या ऐसे ट्रायंगल जो एग्जैक्टली शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे हो। तो यहां पर हम लिखेंगे हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये हमको प्रूव करना है। अब चलते हैं देखते हैं कि प्रूफ इसका क्या होगा, यानी कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, क्या स्टेटमेंट हम लिखेंगे। हम ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के ऊपर प्लेस करेंगे और इस तरह से प्लेस करें कि जो एंगल A है वो एंगल D के ऊपर आ जाए और जो AB है वो DE के ऊपर आ जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे we place ट्रायंगल ABC ओवर ट्रायंगल DEF के ऊपर रखे हैं। किस तरह से लिखेंगे सच दैट A फॉल्स, यानी कि इस तरह रखें कि A जो है D के ऊपर आ जाए। A फॉल्स ऑन D एंड AB, यानी कि ये वाला ये साइड AB falls along DE। AB किसके ऊपर आ जाए DE के ऊपर आ जाए, यानी AB ये DE के ऊपर आ जाए। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने A को D के ऊपर रख दिया और AB को हमने DE के ऊपर रख दिया। अब क्योंकि AB और DE अगर आप देखें AB और DE क्या है इक्वल है। देखिए लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। तो क्या होगा B अपने आप E के ऊपर आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस AB इज इक्वल टू DE, सो क्या हो जाएगा B falls on B किसके ऊपर आ जाएगा B falls on
ई। इसी तरीके से एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है और हमने एंगल ए को एंगल डी पर रखा है और ए बी को डीई पर रखा है, तो क्या होगा, एसी अपने आप डीएफ के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं क्योंकि जो एंगल ए है हमारा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सो क्या हो जाएगा, जो एसी है, एसी फॉल्स ऑन डीएफ। एसी किसके ऊपर आ जाएगा, डीएफ के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखें कि एसी और डीएफ तो आपस में इक्वल है, तो एसी और डीएफ अगर इक्वल है तो सी किसके ऊपर आ जाएगा, एफ के ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं बट AC इज इक्वल टू DF, AC और DF इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए C फॉल्स ऑन F। C कहां पर आ गया, F के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि B E के ऊपर आ गया, AB DE के ऊपर आ गया, A D के ऊपर आ गया और AC DF के ऊपर आ गया है और C F के ऊपर आ गया है। अब ये BC बचा हुआ है, तो ये लॉजिकल सी बात है, एक नेचुरल सी बात है कि अगर सारी साइड्स, बाकी साइड्स और एंगल इसके ऊपर आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि BC भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं therefore BC falls along EF। BC किसके ऊपर आ गया, EF के ऊपर। अब अगर हम देखें तो ट्रायंगल ABC का BE के ऊपर आ गया, AB DE के ऊपर आ गया, AD के ऊपर है, AC DF के ऊपर है, CF के ऊपर है और BC EF के ऊपर है। इसका मतलब पूरी तरह से जो ट्रायंगल ABC है उसने DEF को पूरी तरह से कवर कर लिया। इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल ABC coincides with ट्रायंगल DEF। इसलिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के साथ पूरी तरह से कोइंसाइड हो जाता है। तो हेंस पूरा का पूरा ट्रायंगल DEF के साथ कोइंसाइड हो गया है। तो इट मींस जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल DEF के साथ। इट मींस ट्रायंगल DABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस तरह से हमने ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। मैं एक बार और आपको बता देता हूं SAS क्राइटेरिया या SAS कन्वर्स ऑफ ट्रायंगल क्या है। वो ये है कि दो ट्रायंगल अगर दिए गए हैं उनमें से एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के अगर बराबर हो तो ऐसे ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मींस शेप और साइज में एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।